से आज मैं अपनी मम्मी की वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ और आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ ये चैत के महीने हर भाई अपनी बहन के लिए ये कलियों भेजता है। तो मेरे मामा जी ने भी मेरी मम्मी के लिए कुछ भेजा है, सूट वगैरह सब कुछ। तो ये हमारे जैसे गढ़वाल में रीति रिवाज है कि वो नथ पहनेंगे, मांग टीका पहनेंगे, वैसे एक रीति रिवाज ये भी है कि हर भाई अपनी बहन के लिए ये कलियों भिजवाता है और मेरे मामा जी ने भी ये भिजवाया है। तो आप देख ही सकते हैं इतना कुछ भिजवाया मेरे मामा जी ने। सूट है और ये जो मेन है ये इसी को मतलब कलियों बोला जाता है हमारे वहाँ, ठीक है। नमकीन, ये फ्रूट्स वगैरह और ये बिस्किट वगैरह सब मेरे मामा जी ने मेरी मम्मी के लिए भिजवाया है। और मेरे मामा जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि वो गांव में रहते हैं और हम देहरादून में रहते हैं। तो उनका जो बेटा है वो यहाँ पे जॉब करता है, मतलब मेरा जो भाई है वो यहाँ पे जॉब करता है, तो वो अभी ये लेकर आया था और हमने काफ़ी इन्जॉय किया उनके साथ। और ये हमने खाया भी बहुत सारा, तो हमने खा ही लिया इसमें से, आने से पहले हम खा गए थे इसको। आज मेरे भाई की छुट्टी थी इसलिए वो यहाँ रुक, हम उसे बहुत फ़ोर्स कर रहे थे कि वो यहाँ पे रुक जाए, बट वो यहाँ पे रुक नहीं पाया क्योंकि कल उसे जॉब पे जाना है। सो इसलिए, और आपको तो पता ही है प्राइवेट जॉब में अगर एक दिन भी छुट्टी मारेंगे तो पैसे कट हो जाते हैं, इसलिए वो चला गया। और अब आपको अपनी मम्मी दिखाती हूँ। हमने खाना वाना सब खा के हम बैठे हुए थे और अब सब सोने चले गए हैं और मैं और मेरी मम्मी है यहाँ पे। और लो आप मेरी मम्मी को देखो। हाँ तो है गाइस, सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। तो गाइस अब मेरा भतीजा आ रखा था मेरे लेके आ रखा था। हर साल मेरे पापा आता था और मेरे पापा चले गए, भगवान को प्यारे हो गए गाइस। और गाइस ये मेरे लिए सूट और काफ़ी प्यारे सूट लेके आए मेरे भतीजा। और ये मिठाई लेके, ये बिस्किट और ये क्या है, केला और ये नारंगी और ये सारी चीज़ें लेके आ रखा है। और हर साल गाइस मेरे पापा आता था और इस बार मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। तो गाइस इतना रोना आ रहा कि मेरे पापा हमेशा पहले मेरे पास आता था और देखिए, और फिर औरों के पास जाता था, मेरी भतीजियाँ के पास और मेरी दीदी के पास। सबसे पहले मैं छोटी हूँ तो मेरे ही पास आता था और मेरे भाई भी हमेशा ऐसा ही करता है, पहले मेरे पास आता है फिर औरों के पास जाता है। तो गाइस रोना भी आ रहा मेरे को क्योंकि अपने पापा की याद आती है गाइस। तो गाइस इतने सारी चीज़ें ला रखी मेरे भतीजे ने और वो चले गया था, उसने कहा कल मेरी ड्यूटी है इसलिए वो यहाँ नहीं रुका। और मैंने कहा यार उसको ज़्यादा क्या रहा, उसको नहीं दिखाई पाएगा इसमें आप लोगों को, अपने भतीजे को नहीं दिखाई पाई इसलिए मैं आपको, क्योंकि वो जल्दीबाजी में था इसलिए मैं उसको दिखा नहीं पाई। और गाइस जो इनके पापा और मम्मी है ना, मतलब जो मम्मी थी वो तो बचपन में जब ये छोटी सी थी तब इनकी डेथ हो गई थी। और पापा जब इनकी शादी वादी हुई थोड़ा बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, फिर उन्होंने एकदम से हार्ट अटैक आया तो वो उनकी डेथ हो गई और फिर हम कुछ कर भी नहीं पाए। मुझे नाना का तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता था, बट नानी का काफ़ी इफेक्ट पड़ता था क्योंकि नानी से बच्चे काफ़ी अटैच होते हैं। तो मेरे नाना से मतलब मुझे उतना अटैचमेंट नहीं, मुझे ये था कि मेरी नानी होनी चाहिए थी, बट नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। बट अब काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि नाना भी नहीं है हमारे, तो इसलिए उनको काफ़ी बुरा लग रहा है। और हाँ, मामा लोग भी हमारे अच्छे हैं तो भिजवा दिया उन्होंने, ये सब कुछ भिजवाया था उन्होंने। ऐसी बात नहीं, मेरे भाई भी अच्छा है और भाभी लोग सारे मेरे काफ़ी भतीजे हैं सारे खूब भरा पड़ा पड़ा। पर ऐसा होता है कि पापा के थोड़ा सा मतलब ये बोलना चाहते हैं फिर भी मम्मी पापा की कमी कहीं ना कहीं तो महसूस हो ही जाती है ना। होता है कि ऐसा जब होता है नहीं याद आता तो बहुत दुख होता है गाइस। तो माँ बाप किसी के नहीं गुजरने चाहिए और जब तक देखो होने को तो कोई नहीं डाल सकता, अब होने एक दिन सब नहीं जाना, हमने भी जाना है उन्होंने भी जाना है, तो अब कुछ बोल नहीं सकते। बट ये है कि इफेक्ट तो पड़ता है कहीं ना कहीं, है ना, चाहे भाई हो भाभी हो कुछ भी हो, मम्मी पापा का होना तो ज़रूरी है ना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।